नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। बस 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। और आप क्योंकि अब 6 से 7 महीने आपको हो ही गए होंगे प्रिपेयर करते हुए, 1 से 2 साल भी हो गए होंगे कुछ बच्चों को, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक्स अगर आपके फुल फ्लेजेड तैयार हैं अभी भी, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो हम इसे कवर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखें तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से संविधान बना था, स्पेशली जब भारत एक औपनिवेश था, यानी कि कॉलोनियल टाइम्स में भारत में किस प्रकार से डेवलपमेंट्स आए थे। तो इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम बात करें जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसके बाद से, तो कंपनी रूल, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के ऊपर रूल कर रही थी, और फिर 1858 के बाद क्राउन रूल जिस प्रकार से बढ़ा, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़नी होंगी। इसमें आपको 1862 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि भारत ने सबसे ज्यादा इसी एक्ट से अपने संविधान में लिया है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़िएगा, कौन सा पद कौन संभाल रहे थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से कार्यरत थी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, इमरजेंसी के प्रावधान, क्योंकि इमरजेंसी बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है, इस पर एक मूवी भी आई है, इसको जरूर देखिएगा। किस प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच में, इसको जरूर पढ़िएगा बहुत ही नूक्स एंड डिटेल्स से। पार्लियामेंट चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसके अलावा आज तक जो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं, जो भी हुए हैं लास्ट के 5 से 6, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुए हैं उसको जरूर देख लेना है। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन जो हुआ था, 44वां संशोधन जो हुआ था, 25वां संशोधन जो हुआ था, पहला संशोधन जो हुआ था, 100वां संशोधन कौन सा है, 101वां संशोधन कौन सा है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब देखना है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मूल ढांचा किस तरह से है भारत के संविधान का, इसको पढ़ना है। गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं, स्पेशली गवर्नर बहुत ज्यादा हाल में चर्चा में रहे हैं क्योंकि इनकी हमेशा से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ नहीं बनी है, तो किस प्रकार से पावर इम्बैलेंस होता है इसको देखना आवश्यक है। लेजिस्लेटर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, राज्यसभा के इलेक्शन, ये महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो डेफिनेटली क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, इसको जरूर देखना है। मॉडल प्रिजन एक्ट आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट है। राइट टू मैरी, ये भी काफी चर्चा में रहा है, मौलिक अधिकार में किसके अंतर्गत है ये भी देखना है। डिलिमिटेशन कमीशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ के जाना है क्योंकि अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, उमर अब्दुल्ला सीएम बने, तो ये डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू कश्मीर से संबंधित है, उसको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि 2000 ये हाल ही में 2024 में हमारा चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला प्रीलिम्स है आपका, तो इसलिए इसको जरूर देख के जाना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ के जाना है, सीबीआई के बारे में पढ़ के जाना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस जो 2023 का है। प्लेसेस ऑफ मैप में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले क्यूबा, क्योंकि क्यूबा बहुत लंबे समय से चर्चा में है। गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साथ घिरा हुआ है और हमास किस वजह से 2 साल से चर्चा में है। उज्बेकिस्तान के बारे में पढ़ना है। सितवे पोर्ट को देख के जाना है मैप में कहाँ है। कोको आइलैंड कौन सा है, ये स्पेशली चाइना लगातार इसमें इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, उसको देखना है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के साथ ऑफकोर्स देखना है। गल्फ ऑफ ओमान का खोफका डैम, कैमरान बे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख के जाना। तिमोर लिस्ते को देख के जाना। क्रीमियन ब्रिज को देख के जाना। नागोर्नो कराबाख, लीबिया, यानोमामी और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से भारत में किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर, कौन कौन से स्टाइल है हमारे, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन सा मंदिर किस रूप में बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में अयोध्या को बनाया गया था, अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया था, उसके बाद बहुत सारे मंदिर चर्चा में रहे हैं इस वजह से। मॉरियन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इसके अलावा संगम लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, अजंता पेंटिंग्स, विजयनगर आर्किटेक्चर। इसके अलावा लिटरेचर ऑफ वैदिक एरा क्या क्या रहे हैं, उसके अंदर मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं।
क्या चीज पाई जाती है, किसने क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्तूप का किस प्रकार से निर्माण हुआ है, स्तूप आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर इंडियन क्लासिकल एंड फोक डांस, ये इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न आर्किटेक्चर कैसे बना, इंडियन पेंटिंग्स। आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मीथेन एमिशन, क्योंकि मीथेन एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, उससे संबंधित कोई भी इनिशिएटिव भारत में लिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए हैं। मीथेन किस प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं, इसको देखना आवश्यक है। प्रोजेक्ट टाइगर को देखना है। स्नो लेपर्ड सेंसस करवाया गया है, और हाल ही में डॉल्फिन सेंसस भी कराया गया है, तो इसको भी देखना है। डॉल्फिन सेंसस भी कराया गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता, प्लास्टिक ओवरशूट डे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, GRAP, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, बायोफ्यूल्स, E10 फ्यूल्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 और COP29 के बारे में पढ़ के जाना है। UNFCCC बहुत ज्यादा आवश्यक है, हमेशा से ही रहा है, इसके बारे में जरूर देखना है। इसके अलावा मिशन लाइफ बहुत आवश्यक है, जो कि ग्लासगो में COP26 के दौरान भारत ने बताया था। मिशन लाइफ को देखना है। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जरूर पढ़ के जाना। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स में क्लाइमेटोलॉजी सबसे पहले पढ़ के जाना, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ज्वालामुखीयता, भूकंपीयता, क्लाइमेट फिनोमेना में एल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डायपोल, ये मस्ट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। साइक्लोन्स, चक्रवात कैसे डेवलप होते हैं। उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं, जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। ग्लोबल क्लाइमेटिक टाइप्स क्या क्या हैं, पूरे विश्व में किस प्रकार से अलग अलग क्लाइमेट टाइप है, क्लाइमेट टाइप के फीचर पूछा जा सकता है। क्लाइमेट टाइप कौन सा कहाँ मिलता है, किस प्रकार की वेजिटेशन होती है, किस प्रकार का फौना होता है, ये सब भी पूछा जाता है। डिजास्टर में, क्योंकि हाल ही में अवलांच आया था, हिमस्खलन हुआ था चमोली में, तो जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा फ्लैश फ्लड्स के बारे में पूछा जा सकता है। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, एटलांटिफिकेशन क्या है, ब्लू ओशन इवेंट क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या है, मेथड्स ऑफ ग्रोथ कैलकुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। RBI, फिस्कल पॉलिसी, बजट, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट क्या क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन्फ्लेशन, साथ ही साथ टैरिफ्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हाल ही में टैरिफ बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप। फाइनेंशियल मार्केट, इसमें इंडिया US का बायलैटरल ट्रेड जरूर देख लेना, इंडिया US का बायलैटरल ट्रेड, ये आवश्यक है। फिर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, फ्री मूवमेंट रेजिम, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, RCEP, इंडिया UAE फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ओपेक को पढ़ के जाना, टैक्सेशन इन इंडिया देख लेना, ट्रेड डेफिसिट देख लेना, टी, मिलेट, जूट, GM क्रॉप्स, MSP तो बहुत ही आवश्यक है, तो MSP को देख के जाना। एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि नोबेल प्राइज 2024 के कौन कौन से विनर्स रहे हैं, भारत रत्न अवार्ड्स देख के जाना। स्पोर्ट्स कैटेगरी से भी क्वेश्चन सब आने लगे हैं, अलग अलग इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये ऑल इन ऑल आपको पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो चंद्रयान 3 के साथ साथ चंद्रयान 4 पढ़ के जाना है। इनफैक्ट चंद्रयान सीरीज ऑफ मिशन, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा चांगी मिशन जो चाइना का है, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, तो चांगी मिशन के बारे में पढ़ के जाना। आदित्य L1 और गगनयान मिशन भी पढ़ के जाना, गगनयान बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के बारे में पढ़ के जाना। क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस इंटरनेट, निसार मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, GM मस्टर्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन, लिथियम आयन बैटरी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D एंड 4D प्रिंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में I2U2 पढ़ के जाना, क्वाड के बारे में पढ़ के जाना, G20 के बारे में डेफिनेटली पढ़ के जाना। ब्रिक्स, ऑकस और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण। नाटो के बारे में पढ़ के जाना। मरकर्सर के बारे में पढ़ना, G20 समिट के बारे में पढ़ना, G4, पैरिस ग्रुप, अफ्रीकन यूनियन, आर्कटिक काउंसिल, UN डेमोक्रेटिक फंड, WTO सब पढ़ के जाना। गवर्नेंस एंड पॉलिसी में अलग अलग स्कीम्स आई हैं, इनको देख लेना। मिशन वात्सल्य, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट इन वेनमिंग, मिष्टी प्लान, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, उन्नति आइडेक्स इनिशिएटिव, PM प्रणाम, नैनो टर्मरिक बोर्ड के बारे में पढ़ना। साइट स्कीम, PM किसान और अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पढ़ के जाना। हम मंथन टेस्ट सीरीज लेके आए सिर्फ 1000 रुपए में, और क्या चाहिए आप लोगों को लाइफ में।
23 टेस्ट हैं इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। इसमें 2500 से अधिक क्वेश्चन है और आपको सोल्यूशन की PDF भी मिलेगी। पर ये मंथन टेस्ट सीरीज पे होली हंगामा जो है ये सिर्फ 22 मार्च तक ही आपको मिलेगा। 9 तारीख से शुरू है। आज कौन सी तारीख है? आज मेरे ख्याल से 9 ही 10 है, 10 तारीख है ना। 9 से 22 मार्च चल रहा है। इसके अलावा होली हंगामा ऑफर में आपको 90% तक की छूट मिल रही है और 100% तक का कैशबैक मिल रहा है और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी हमारे पेड बैच में है। तो होली आपको कूपन लगाना है, 9 से 22 मार्च तक है, तो जल्दी जल्दी ले लेना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको यूपीएससी 2025 के बारे में पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में डेवलप हो रहा है, डी से शाम को देख लो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।